अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर इनाम और इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में। मेन जो हमारी पार्लियामेंट है, सेनेट है, उसके बिल्कुल साथ मुत्तसिल ये वो लॉजेस हैं जहां पर MNAs को, पार्लियामेंटेरियंस को कमरे अलाट किए जाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर शहबाज गिल जो इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है, उनको यहाँ पे लाया गया था। इस्लामाबाद पुलिस भी साथ आई थी और उनका जो रूम नंबर था F206, ये इस पर रेड किया गया है। मीडिया के कुछ नुमाइंदों को भी साथ लाया गया था, वो वीडियोस भी चल रही हैं। और डॉक्टर शहबाज गिल के कमरे पर रेड हुआ है और जो मुगीस साहब हमारे दोस्त हैं, ये खबर उन्होंने ब्रेक की थी और उनकी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर शहबाज गिल के जो मुलाजिम हैं उनका भी कमरा था मुत्तसिल, उस पर भी रेड किया गया है और असलहा बरामद किया गया है। और साथ उसके कुछ USBs हैं, एक सेटेलाइट कैमरा है, कुछ और चीज़ें भी कहा जा रहा है कि वो भी वहाँ पे थी। जो डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में बताया जा रहा है कि जी ये असला उनका है। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल ने उस वक्त जो मीडिया यहाँ पे मौजूद था, जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये जो पिस्टल बरामद किया गया है और जो बुलेट्स हैं ये मेरी नहीं है, ये किसी ने यहाँ पे रखी हैं, ये असलहा मैं ओन नहीं करता। और बाकी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने ये कहा। लेकिन एक जो अफसोसनाक खबर जो उन्होंने वेरीफाई की मीडिया से बात करते हुए, वो ये थी कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ने जो खबर ब्रेक की थी और कहा था कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया है, यानी उनके साथ ज़्यादती हुई है जिनसी, वो खबर शहबाज गिल ने खुद तस्दीक कर दी है मीडिया से बात करते हुए। जब वो यहाँ आए थे तो मीडिया को भी लाया गया था। पूरा प्लान था इस्लामाबाद पुलिस का और इस्लामाबाद पुलिस कुछ कैमरामैन को साथ लाई थी, कुछ रिपोर्टर्स को, कुछ गिने चुने लोग साथ लाए गए थे। बड़ा कॉन्फिडेंशियल प्लान था। और इसके बाद जब यहाँ पे आए तो इसके बाद फिर एक खबर भी फीड कराई गई कि पंजाब हाउस में भी अभी रेड होगा। हम सारे निकले, मैं सैयद मुस्तजाब हसन नकवी साहब इस वक्त ये मोबाइल पकड़े हुए हैं, ये हमारे साथ थे। हम शमशाबाद बैठे थे, हम वहाँ से आए, सीधा हम गए पंजाब हाउस, वहाँ वेरीफाई किया। उसके अलावा बाकी हाउसेस जो यहाँ पे मौजूद है, सिंध हाउस है, KPK, बलोचिस्तान हाउस, सारा देखा है। मिनिस्टर इनक्लेव में भी कोई इस तरह की हलचल नज़र नहीं आ रही। जो पंजाब हाउस की खबर चलवाई गई थी, उसके बाद ये भी खबर चलवाई गई थी कि शायद शहबाज गिल की को साथ ले जाकर बनी गाला में भी रेड किया जाए। और बनी गाला में भी क्योंकि उनको एक ऑफिस अलॉट किया गया था बतौर चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान के, तो ये खबर चल रही थी कि शायद उनको साथ लेके जाएं और वहाँ जाके उनका भी चेक किया जाए उनके रूम को। लेकिन ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी है। इस वक्त ये हम लॉजेस के बाहर हैं, आप देख सकते हैं कि साजिद गोंदल साहब भी मौजूद हैं, मुगीस अली साहब, रज़ी ताहिर साहब मौजूद हैं, हमारे ज़ीशान साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा मीडिया के और नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। ये DSNGs भी आई हुई हैं, मुस्तजाब भाई आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ अगर देखें तो जावेद सोमरो साहब नज़र आ रहे हैं, मखदूम शहाबुद्दीन नज़र आ रहे हैं, उनके साथ आपको फैज़ान अशरफ, फैसल खर नज़र आ रही हैं, इधर फैसल तारड़ साहब हैं। तो ये सारे वो लोग हैं और यही वो पूरी लॉट थी जो कल रात बनी गाला में मौजूद रही। क्योंकि मीडिया इस वक्त ब्लैक आउट कर रहा है, जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक है, वो सारे के सारे इस वक्त किसी को कुछ कवरेज देने के इस काबिल नहीं है कि वो कवरेज दे सकें, क्योंकि उनको रोका जा रहा है। तो उस सारे सूरत हाल में ये जो डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। रज़ी ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ी ताहिर से बात करते हैं। रज़ी ताहिर साहब, रात जो कुछ बनी गाला में किया गया और जो अभी यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ है, बतौर रियासत और शहर इक़्तिदार का ये जो दिल है पार्लियामेंट लॉजेस, वो सामने मुस्तजाब भाई अगर आप दिखाएं तो ये सामने पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इस पे बतौर पाकिस्तानी शहरी और जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट, क्या कहेंगे? मैं देख रहा था आपकी ट्वीट्स में काफ़ी गम और गुस्सा भी है, अफसोस भी है। आप आज अगर दिन में आपने सुना होगा कचहरी में जो बाबर अवान साहब ने दलाइल दिए हैं, हाँ जी, वो हर पाकिस्तानी के दलाइल हैं। बिल्कुल। बाबर अवान साहब ने जो सवाल उठाए हैं वो हर पाकिस्तानी के सवाल हैं। बिल्कुल। ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, मजाक मत बनाएं। आप पिछले 3-4 माह से रियासत पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ जी। ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस वक्त मैं अभी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और 2-3 दिन तक मैं आपको इकट्ठा करूँगा, आपको पूरी तफसील दूँगा कि कम अज़ कम 15 इंटरनेशनल सहाफ़ती इदारे
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन पर आवाज़ उठा चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे ही ट्वीट्स कर चुकी हैं, आपके आर्टिकल्स आ चुके हैं, बिल्कुल सही और है। इस वक्त पूरी रियासत मजाक बन चुकी है। शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के 12 दिन बाद पार्लियामेंट लॉजेस में उसके कमरे में आते हैं, बरामद क्या करते हैं जी, 3 USB, एक पिस्तौल, कुछ घर का सामान मामूल का, और वो पिस्तौल भी उनका नहीं है, नया पिस्तौल था, कोई लाइसेंस वाला पता नहीं किसका था। बिल्कुल सही। अब पार्लियामेंट लॉजेस में वो तो आए नहीं, कोई और आके यहाँ कुछ और भी रख सकते थे, चार्ज भी डाल सकते थे, जो राना सनाउल्लाह साहब के पास मौजूद है। बॉम्ब भी रख सकते थे। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब के पास मौजूद है, वो पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि मेरे पास मौजूद है तो मैं रख सकता हूँ, तो रख सकते थे। तो अब वो कुछ भी करते रहे, अवाम का एतमाद ही उठ गया है। बिल्कुल सही है। अवाम का एतमाद अदालतों से उठ रहा है, अवाम का एतमाद इस्टेब्लिशमेंट से उठ रहा है, इदारों से उठ रहा है, पुलिस से उठ रहा है। एक बंदे पर अवाम का एतमाद है और वो इमरान खान। सिर्फ अवाम इस वक्त हो रहा है उस पे क्या कहें? सिर्फ इमरान खान पर एतमाद है, और उसका एतमाद तोड़ने के लिए कभी उसे गद्दार कहते हैं, कभी उस पर दहशतगर्दी लगाते हैं, कभी तौहीन अदालत लगाते हैं, कभी चोरियां पकड़ पकड़ के लाते हैं। अवाम का एतमाद कम होने के बजाय बढ़ रहा है, रोज रोज बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं अभी 8, 10, 15 जलसे वो लगातार करेगा, उसके बाद ये कहाँ टिकेंगे। कल आप कराची के इलेक्शन के नताइज देख रहे हैं। कराची के इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में जहाँ PTI ने बाइकाट किया था, तमाम उम्मीदवारों को 28,000 वोट पड़ा है। इस वक्त इमरान खान के उम्मीदवार को अकेले 24,000 वोट पड़ा है, और बाकी तमाम के वोट मिलाकर भी इमरान खान के उम्मीदवार का वोट 5,000 ज़्यादा है। ठीक है। सैलाबी सूरत हाल, बारिश की सूरत हाल के बावजूद लोग उस नुमाइंदे को वोट देने के लिए निकले जिसके बारे में पता था कि ये असम्बली में जाते इस्तीफ़ा दे देगा, ये हमारी नुमाइंदगी नहीं करेगा। तो समझिए ये अवाम का रेफरेंडम है। ठीक है। ये आपके खिलाफ नफरत की वोट है। बिल्कुल सही ये है। PDM के खिलाफ नफरत की वोट है, और उसके हैंडलर के खिलाफ नफरत की वोट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ी ताहिर साहब। मुस्तजाब ज़रा मेरे साथ हैं, इस पुलिस से पूछते हैं जो इस्लामाबाद की पुलिस है, अगर ये जवाब दे सकें कि डॉक्टर शहबाज गिल का कोई कमरा था यहाँ पे, डॉक्टर शहबाज गिल पहले आते थे। फिरोज साहब क्या हाल है? सर शहबाज गिल साहब पहले आते थे यहाँ पे? कोई पता नहीं। अच्छा, आपको कुछ पता हो सर? नूर साहब कुछ कहना चाहें? डॉक्टर शहबाज गिल यहाँ आते थे क्योंकि आपकी तो परमानेंट ड्यूटी है ना यहाँ पे? नहीं, परमानेंट नहीं है, चेंज होते रहते हैं। अच्छा, नहीं शिफ्ट तो लगती है ना? ये हेड कांस्टेबल होता है गेट पे, ठीक है। हम नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, आपकी ड्यूटी आज लगी है? नहीं लगती है, लेकिन ये हमारी गेटों पे नहीं होती। ठीक है। नहीं तो डॉक्टर शहबाज गिल इससे पहले आते, आपको नज़र आते थे? लॉजेस अंदर जाते थे अभी पिछले 3-4 साल में? तो यार इस चीज़ की हमें मालूमात नहीं है। किसको होगी यहाँ पे मालूमात? इंचार्ज हैं आपके यहाँ पे? इंचार्ज जो नहीं, हाँ या ना में कोई भी जवाब दे दें, कोई जाहिर है कोई आपकी। नहीं इंचार्ज तो यहाँ फिलहाल ठीक है, यानी आप इस बारे में कोई बात नहीं, करना हमें इस चाहते चीज़ का इल्म नहीं। ठीक है, आए ज़रा मुस्तजाब साहब, यहाँ पे ये ऐड किया जाता है, ये लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं। बिल्कुल सही है। ये शहबाज गिल साहब इससे पहले को आते जाते आपको नज़र आते थे? क्योंकि कहा गया कि उनका कमरा था यहाँ पे, वो तो MNA वगैरह नहीं थे। तो आज ही ड्यूटी आया हूँ। आपकी आज ड्यूटी है, इससे पहले ड्यूटी नहीं थी। देखें जी, ये फ़िरोज़ साहब से भी हमने पूछा है, ये चूँकि मुलाजमीन है तो इनकी जो ड्यूटी है यहाँ पे, ज़ाहिर है इनके साथ कोई उस तरह की डिबेट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बराए क्वेश्चन एक किया जा रहा है। सर जी, आप यहाँ बैठते हैं, आप FC के एहलकार हैं, कोई शहबाज गिल साहब इससे पहले भी नज़र आते थे इधर? आते थे इधर? कोई बात करेंगे इस पर? हम नहीं आए, आ जाए। ठीक है, ये सारे जो हमारे दोस्त हैं जो एहलकार हैं, ज़ाहिर है इनकी तो ड्यूटी है यहाँ पे, इन्होंने करनी है। सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं, तो इनमें से कोई भी ये कंफर्म नहीं कर रहा कि शहबाज गिल साहब इससे पहले यहाँ पे आते थे या उनको कोई रूम अलॉट किया गया था। अब वो रूम कब उनको मिला, कहाँ मिला, क्योंकि ना ये लोग बात करने के लिए तैयार हैं, और ज़्यादा फिर ज़ाहिर है मैं भी जर्नलिस्ट एथिक्स को देखते हुए उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा था उनके रजिस्टर्स वगैरह को। हाँ, तो ये हमारे दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, जावेद सोमरो साहब भी हैं। आखिर में मुगीस भाई जिन्होंने ये खबर ब्रेक की ट्विटर पे, और हमें भी ये फीड दी, और हम इकट्ठे आए हैं यहाँ पे। मुगीस भाई मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह। यार देखिए, आप परेशान तो नहीं हो सकते ना, देखिए ये तो चलता जो भी रहेगा। सिचुएशन आज देखें उमर साहब यहाँ पे जो बड़े साहबी बने, चैंपियन बने फिरते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। ये सारे नौजवान साहबी बिल्कुल जो यही वो नौजवान साहब- दोनों साहब आ जाए, यहाँ साथ खड़े हैं हमारे, आप दोनों हमारे साहब सीनियर हैं। ये देखें, साजिद ये गोलर जो साहब। सारे लोग हैं ना, ये पहुंच जाते हैं अपनी मदद आपके तहत। जैसे किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास रिक्शा है, किसी के पास टैक्सी है, जो भी है वो पहुंच जाता है। लेकिन उमर इनाम साहब, गोलर साहब भी हैं, इन्होंने बड़ा टेक्निकल पॉइंट
जो रेज किया उन्होंने कहा कि देखें कि ये डुप्लीकेट चाबी में बन जाती हैं। हाँ। रेड ऐसे जो है मजाकिया होते बिल्कुल सही हैं, कह रहे हैं, लोग ठट्टे उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस का नाम था, लोग इसकी इज्जत करते थे कि यह प्रोफेशनल एक फोर्स है। लेकिन अगर आप इस तरह काम करके अगर अपने आप को बदनाम कराना चाहते हैं तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। फिर लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के भी, पूरे पाकिस्तान से, दुनिया भर से आप पे लानत करेंगे, मलामत करेंगे। वो जो तबका मलामती है उसके बारे में आप गुनल साहब से जानें। बिल्कुल सही है गुनल साहब, रात भी मैंने देखा बनीगाला में भी आप मौजूद रहे और अभी भी आप भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे डिजिटल मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो ज़ाहिर है बाइकाट कर रहा है इमरान खान या उससे रिलेटेड किसी भी खबर का। तो अभी आपके सामने हम गए और हमने इस्लामाबाद पुलिस के ये जो एहलकार यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस के मेन गेट पे डिप्लॉयड हैं, इनसे पूछा कि क्या शहबाज गिल साहब पहले आते थे, क्योंकि अगर रूम अलॉट किया हुआ था और उन्होंने असला भी रखा हुआ था पुलिस के मुताबिक तो वो तो आते जाते होंगे। तो आपने देखा कि वो जवाब नहीं दे रहे। तो जो आपका टेक्निकल पॉइंट है वो वैलिड नज़र आता है कि किसी का भी रूम बना के चाबियाँ खोल के या इवन दरवाज़ा भी तोड़ के दोबारा उसको रिपेयर करवा के सारी चीज़ें रखवा के किया जा सकता है। अच्छा, ये एक तो उमर इनाम भाई आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ सहाफ़ी आए हैं। मेरी अभी बात हुई है एक दोस्त से, ठीक है, और वो सहाफ़ी चूँकि तबका मलामतिया से उनसे ताल्लुक़ था तो बाकायदा उनको बताया गया कि आपके लिए बड़ी खबर है और आप पहुँच जाएं। ठीक है। और अब ज़ाहिर है वो रिपोर्टिंग भी उसके मुताबिक ही करेंगे। हाँ जी। दूसरा ये है कि जब भी कोई रिमांड होता है तो जो वकला हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब आपने बरामदगी करनी है तो पहले जो आपको मिला था रिमांड, उसके दौरान आपने फ़ौरन रहायशगाह पर आना था। चूँकि आपको इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत चाहिए थे तो कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई इस तरह की चीज़, आप मोबाइल तो करते रहे, तो यहाँ पर आना था। अब चूँकि ये जो मुझे जो लगता है ज़ाहिर है वो ये है, एडवोकेट भी हैं, लॉयर भी हैं। हाँ, मुझे ये लगता है कि ये चूँकि अभी जो रिमांड पर इतना जोर दिया है पिछले कुछ अरसे में इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और फिर आज जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि देखें हमने जो है वो बरामदगी करनी थी और ये देखिए ये अगर आप हमें रिमांड ना देते तो ये तो शहादतें ज़ाया हो जानी थी। अब ये देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब की जो लीगल टीम है वो ये सारे सवालात उठाएगी और ये उड़ जाएगा सारा मामला। और ये अब डुप्लीकेट चाबी बनाना, वो पिस्टल किसने रखा है। हाँ जी। और जब डॉक्टर शहबाज गिल ने यहाँ पर एक चीज़ और है, एक तो ये कि जो कह रहे थे कि कोई सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं हुआ या वो असाल्ट नहीं हुआ, हाँ जी। तो वो डॉक्टर शहबाज गिल ने आज उन्हीं तबका मलामतिया के, आपको इल्म है कुछ खवातीन हैं वो तबका मलामतिया से जो बहुत उछल कूद करती है और ख़ास तौर पर एक वो आजकल बहुत है एक्टिव है। हाँ जी। तो वो आज डॉक्टर शहबाज गिल ने इंडोर्स किया है इमरान खान की उस बात को कि उनको नंगा करके ये तशद्दुद ये जो है वो हुआ है। एक तो ये आज इसका फ़ायदा हुआ है। हाँ जी। दूसरा ये उन्होंने कहा कि ये पिस्टल मेरी नहीं है भाई। तो अगर उनकी नहीं है तो ये पार्लियामेंट लाजज है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके पास इसकी सारी जो है वो मामलात हैं। तो ये सवालात तो इस सिक्योरिटी पर सारे जो इदारे हैं इन पर पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये USB जो है उसके अंदर से अब कोई वो बम बरामद निकालते हैं। तो अगर तो इमरान खान के मुताल्लिक़ कोई बड़ी सेंसिटिव बात हो तो मेरा नहीं ख्याल ये तो डॉक्टर शहबाज गिल है और हमारे जैसे लोग भी इतने पागल नहीं हैं कि वो डाल के वो रख दे कि जनाब हालात भी ऐसे हों कि कोई पता नहीं है किस टाइम क्या हो जाए। तो वो अब देखते हैं। बहरहाल जाली ये चीज़ें डालना अमूमन चूँकि पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस है तो मुमकिन तौर पर जो है मुझे ये उसी तरह का हालत जो है वो नज़र आ रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। साजिद गुंडल साहब ने इंतहाई इम्पोर्टेंट एक बात की है कि हम में से कोई भी यानी इस तरह के राज नहीं होते। और जब हम परसों गए भी हुए थे बनीगाला इमरान खान साहब से मुलाकात करने, तो खान साहब ने दोबारा कहा, उन्होंने कहा मैंने जो भी बयान देना होगा मैं खुद दूंगा, मुझे शहबाज गिल या किसी से वो बयान दिलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो USB ली गई है ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ डाला जाएगा और जाके पेश कराया जाएगा, कोई सबूत वगैरह बनाए जाएंगे। असलहा भी किस तरह वेरीफाई होता है, क्या होता है, अदालतों को कैसे मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी देखनी होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो मैं कैमरामैन की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ जी, लेकिन आप जब पुलिस से बात कर रहे थे ना तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि उनसे आप पूछ रहे थे ना कि शहबाज गिल साहब यहाँ पे आते जाते थे, तो जो सादर कपड़ों में मलबूस उनके
मुझे हेड लग रहे हैं, पुलिस के ही होंगे वो, हाँ, तो सादा स्पेशल ब्रांच कपड़ों स्पेशल ब्रांच से, तो वो उनको मना कर रहे थे, ऐसे सर हिला के ना उनको मना कर रहे थे कि कुछ नहीं बताना। अच्छा, ये देख लें जी जनाब, जो भी यहाँ पे प्लॉट किया गया था ड्रामा, वो सारा अभी सैयद मुस्तजाब हसन नकवी साहब क्योंकि मोबाइल को देख रहे हैं और मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जो सिविलियन इस वक्त यहाँ पे मौजूद, सिविल कपड़ों में मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो स्पेशल ब्रांच हैं, उनके पास वो इक्विपमेंट भी है जिस पे बात की जाती है, और वो इंचार्ज लग रहे हैं और अभी इंस्ट्रक्शंस भी वो शायद दे रहे हैं, मज़ीद नफरी भी शायद यहाँ पे बुलाई जाए। तो वो बता रहे थे कि आपने कोई बात नहीं करनी, वो इशारे से उनको रोक रहे थे सबको। तो ये सारी मालूमात है और यहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी, मज़ीद मालूमात भी आपके पास लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।